ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/11/9 है ना, 2009 11वां महीना 30 तारीख को चला है और आज चल रहा है 12/4/26। कितना साल हो गया? कितना साल? 9 6 और 16 17 साल हो गया ना? 17, हाँ 17 साल हो गया। ठीक है, 17 साल के बाद आज भी हम सुनेंगे तो वही वाइब्रेशन, वही उमंग उत्साह आना चाहिए। आज शीर्षक है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बनकर हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। कोई भी परिस्थिति, जब हम संतुष्ट नहीं रहते तभी हमारे ऊपर माया का प्रभाव आ जाता है। हम बिल्कुल संतुष्ट, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो कोई दुख दे सुख दे तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हमें कुछ न कुछ लेने की इच्छा किसी से रहती है कि ये प्यार से बात करे, ये मुझे ये दे वो दे, तो ये इच्छा अच्छा बनने भी नहीं देगी और ना खुश रहने देगी। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर संतुष्ट मनी हो तो हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हो। तो आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। सब संतुष्ट हैं, तो बाबा संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मनिया चारों ओर अपनी मनी की चमक फैला रही हो। संतुष्ट मनिया अपनी संतुष्टता की चमक चारों तरफ फैला रहे। सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट मनिया हैं। इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, इन लोग एकदम संतुष्ट है। जहाँ रखे बाबा, हाँ जी बाबा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, हम चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरा पार्ट यहाँ होगा तो कोई जाने देगा? कोई जाने नहीं देगा। हम एवर रेडी रहे। एक बार हम लिए थे, खुद का ही टेस्ट लिए थे कि सच में ऐसा होता है कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, अगर छोड़ के हम चले जाएंगे तो बोल देता है ना सामने वाला निकल जाओ, है ना। तो ये परीक्षा हम खुद का लिए कि बाबा हम देखते हैं कि क्या है हिसाब किताब। तो घर में बोल दिए कि हम निकल जाएंगे, तो बोले ठीक है तलाक देकर निकलो निकलो। बहुत सारा मतलब हुआ कि मतलब उसको बोलो तलाक का पेपर बोले आ जाएगा सब चीज़। हम बोले हम निकल जाएंगे, एकदम निकल जाएंगे। सुबह से शाम तक हो गया, हम यही देख रहे थे क्या होता है सुबह से शाम तक। बाबा अब तुम जानो, हम एकदम निश्चिंत बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही शाम को 6:30 बजा, तब ये युगल बोलते हैं कि नहीं जाओ, रोने लगे। तो बोले कि क्यों? अभी आप ही ना बोल रहे थे चल जाओ चल जाओ। तो बोले कि बोल रहे थे, गुस्सा में बोल रहे थे ना, सो तुम तो खुश रह लेगी, हम नहीं रह पाएंगे, सो यहीं रहना होगा, तुमको कहीं नहीं जाना होगा। अंत में फिर यहीं रह गए। तो कहने का अगर कोई बोलता है ना कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो हम एवर रेडी रहे, लेकिन ले जाने वाला तो बाबा है ना। बाबा का मर्जी होगा तो होगा, नहीं होना करेगा नहीं होगा। हम क्यों अपना नंबर कम कर दें? तो बाबा कहते हैं संतुष्टता का चमक फैला रहे हो चारों तरफ। हम संतुष्ट, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो आत्मा बोली ना कि आप जहाँ भी रहोगे आप संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो स्वीकार कर ली। तो सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। उस समय यही हम सोचते थे कि हम कहीं भी जाएंगे ना तो सेंटर में भी रह लेंगे, तो झाड़ू पोछा करने के लिए चाहिए ना, बर्तन मांजने के लिए चाहिए ना, हम सेंटर में जाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन कर देंगे, बहुत दिल से करेंगे बाबा, ये बोलते थे, बहुत दिल से करेंगे बाबा, दम इतना साफ सफाई करेंगे। और खाना, बोले खाना मिले वो तो उसका चिंता तुम करना, मिले या ना मिले। इतना मतलब शुरुआत में था समर्पण, लेकिन बाबा को जो मंजूर था वो किया, करवाया। तो सदा संतुष्ट सभी को प्रिय भी लगते हैं। अगर संतुष्ट होकर आप इस ढंग से चलते हैं, कुछ इच्छा नहीं और सेवा केवल कर रहे हैं, तो प्रिय होंगे कि नहीं? कुछ मांग भी नहीं रहे और कर भी रहे पूरा, तो उसके दिल में तो गड़ेंगे ना, बहुत अच्छा से बैठेंगे, दिल में बैठ जाएंगे। तो बाप को तो प्रिय है ही ऐसे बच्चे। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सभी प्राप्तियां है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ प्राप्त है, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? दो बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिलेगा और हमको कोई लालच नहीं। यहाँ तक कि जब घर वाले बोले कि तुम धन संपत्ति मांगोगी, तो हम बोले लाइए कोरा कागज में, एक होता है ना कि कुछ लिखा हुआ उसके बाद हम साइन करेंगे, हम कोरे कागज में हम साइन करेंगे और आप जो मन सो लिख दीजिएगा मेरे बारे में। हमको उस पर इतना यकीन है कि आपसे लिखवाएगा ही नहीं गलत। इतना यकीन हमको अपने बाबा पर कि वो लिखवाएगा ही नहीं आपसे गलत। सो हम कोरा कागज पे साइन करने के लिए तैयार हैं।
तो इस तरह से परीक्षाएं तो सबको देनी पड़ती, निश्चय की परीक्षा है ये। और हम लोग निकले, और हम लोगों के पहले भी दादियों का हुआ, उसके बाद भी हम लोगों के बाद भी आज सबका होगा। समर्पण कितना कर रहे हैं हम लोग, समर्पण भी जो है बाबा आपका है, और करवाते भी जा रहा है बाबा। तो प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। कैसे प्राप्त होगा सबको सब कुछ? जब हम संतुष्ट मनी बन जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए ऐसी आत्माएं सभी ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय भी लगती है, जो हर वक्त तैयार रहती है सेवा करने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो ऐसी आत्मा सबको प्रिय लगेगी कि नहीं? तो ब्राह्मण आत्माओं को कैसी आत्मा अच्छी लगेगी? जो हर वक्त तैयार रहे, हर बात में तैयार रहे, सभी प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट रहे। और हम लोग जैसे देते हैं, बाबा के यज्ञ में धन ही दिए, और धन दिए, मान लीजिए ज़्यादा दिए, और आपको इतना थोड़ा सा भोग मिला, तो मन में क्या चला? इतना थोड़ा सा मिला, ये नहीं। हाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं, बच्चे अगर आपको, बच्चों को नहीं मिलता, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ बच्चे भूखे हैं। अपने लिए नहीं, बाबा अपने लिए बोलने गया नहीं, तो अपने लिए हमें संतुष्ट है ना, जो मिल रहा हम संतुष्ट हैं बाबा, हमको कुछ नहीं सोचना है ना। तो संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता, सामने वाला भी बदल जाएगा। अगर आप संतुष्ट है ना, तो सामने वाला अपनी मर्जी से बोलेगा, अच्छा ठीक है माता जी लीजिए, आप ले जाइए, ऐसे बोलेगा। तो प्रभाव पड़ता। और सभी प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। प्राप्तियां किसकी देन है? बाबा की देन है। फिर हम क्यों सोचे? परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती, वो अपने लिए कभी चिंता नहीं करती है ना। ब्रह्मा बाबा अपने लिए नहीं बोलने गया कभी भी कि बाबा इतना तकलीफ हमको क्यों दे रहे, इतना बदनामी क्यों दे रहे हो। लेकिन जिस दिन दाल का कमी हुआ बच्चों का, तो तुरंत गया योग लगाने, बाबा दाल भी कम हो जाएगा। बोला ना, बच्चों के लिए करें लेकिन अपने लिए कभी नहीं करें। और बच्चे, बाबा के बच्चे कभी कभी अपने लिए ही झगड़ा कर लेते हैं, दूसरों के लिए नहीं। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। अगर वो संतुष्ट है, वो सदा आगे बढ़ेगी, कभी उसको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना बना लेती। एक संतुष्टता छोड़ पाते हैं। ब्रह्मा बाबा का जब पार्टनर बोला कि मत बंटवारा करो, अभी रहो, तो बोले कि तुम चिंता मत करो, तुमको जो जो रखना है तुम रख लो, तुमको जो इच्छा वही दो। क्या हम बंटवारा के समय ऐसा किए? सभी अपने आप को चेक करें कि हम बंटवारा के समय ऐसा संतुष्ट मनी बने, सामने वाले को सब कुछ दिए? नहीं दिए। उसको जो इच्छा वो हमको देगा। मेरा मेरा नहीं करना, मेरा मेरा किए, निश्चय का कमी है। तो अब संतुष्टता अनेक गुणों को अपना बना लेती है। तो हर एक अपने आप से पूछो, ये सब जैसे जैसे मुरली सुन रहे हैं, सभी अपने आप से पूछते जाएंगे। पूछो कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ? हम संतुष्ट रहें, जो बीता समय उसमें रहें, अगर नहीं रहे तो आज से स्टार्ट कर दें। संतुष्ट आत्मा सदा सभी के और बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। कोई हलचल नहीं, क्या होगा कल, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं बाबा, जैसे रखोगे हम हाजी करेंगे। तो लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था भी चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था भी चाहिए, है ना। तीनों कालों को देख रहे हैं भी कि हम जो पिछला करके आए हैं उसका रिटर्न अभी हमको मिल रहा है, और अभी हम जो करेंगे उसका रिटर्न मेरा भविष्य मिलेगा। तो तीनों कालों को देख लिए, उसके बाद सामने वाला कुछ भी कर रहा, हम साक्षी होकर देखें कि देखते हैं क्या कर रही है आत्मा। बाबा करवाता है, ये आत्मा करती है। अगर आप निश्चय बुद्धि है तो बाबा उसे अच्छा करवा लेगा। तो हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख कर कर्म करने वाले, है ना। कल जो देकर आए हैं उसका रिटर्न तो आज मिल रहा है। अगर आज भी हम गलत किए तो कल के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो हर बात को परख कर, तीनों कालों को परख कर कर्म करते हैं, वही त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो इसके लिए दो बातें आवश्यक है। वह दो बातें संबंध और संपत्ति, दोनों को जीतना है ना। संबंध और संपत्ति, संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी प्राप्त करना है। संबंध किससे प्राप्ति, किससे संबंध रखना है? बाबा से। तो बाबा का संबंध अविनाशी होगा कि विनाशी होगा? और लौकिक परिवारों में तो 84 जन्म में कितने परिवार बनाकर आए, कितना रिश्ता बनाकर आए हैं। तो संबंध और संपत्ति, संपत्ति क्या है हमारे लिए? संपत्ति क्या है?
ज्ञान गुण शक्तियाँ सब खजाने जो जो बाबा दिया है ना, सब खजाना अविनाशी हो रहा है। तो वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति मिल गई रही है, अविनाशी संबंध प्राप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा सदा संतुष्ट हो सकती है कि नहीं? सदा संतुष्ट होगी। मेरा संबंध इतना अच्छा, जो बाबा मिला, सर्वशक्तिमान बाप मिला, पति मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, सब मिल गया वो। और अब क्या चाहिए? हर रूप में, क्योंकि समर्पण करके देखे हैं, बेटा बेटी जो रिश्ता में कड़वाहट आया वही रिश्ता बाबा से जोड़ लिए, और अब देखते हैं कि वो रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। लेकिन उसमें फंसना नहीं कि ये लोग अच्छे हुए, बाबा अच्छा हुआ है, अच्छा है, तो वो सदा संतुष्ट और बाकी सभी आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। देखिए बाबा क्या बोला कि जो संबंध बाप से रखता है, जो प्राप्तियां बाप से करता है, वो बाबा की नज़रों में तो अच्छा बनता ही है, रिश्तेदारों के नज़र में भी अच्छा बनता है, और समाज के नज़र में भी अच्छा बन जाता है। वो सबका अति प्रिय हो जाता है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो वो घबराते नहीं। माया के रूप में आई, जैसे कि बच्चे बीमार पड़ गए, या कोई आपको कड़वा खट्टा बोल दिया, या कोई धोखा दे दिया, ये सब क्या है? हिसाब किताब है ना, डिस्टर्ब नहीं होना है। तो ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। जो सदा संतुष्ट बनी रहते हैं, वो खेल को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? मिक्की माउस का, कि कभी माया जीतेगी, कभी माया बोलते ना चूहा बिल्ली का खेल, कभी चूहा आगे कभी बिल्ली आगे, ये हो रहा है ना, कभी माया आगे कभी हम आगे। तो परेशान नहीं होते हैं, मिकी माउस का खेल देखकर मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में अनुभव करते हैं। अभी कितनी आत्माएं बोल रही हैं कि दीदी अब पहले तो परिस्थिति भारी करता था, और अब तो खेल लगता है कि देखते हैं क्या होता है इस परिस्थिति में, देखते हैं क्या होता है। सब साक्षी दृष्टा होकर देखती है, और फिर वो देखती है कि विजयी तो हम बच्चे ही बनते हैं। तो ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सभी को प्राप्त करना भी है और किया भी है, करना भी है और किया भी है ना, पहले से किया और अभी और करना है। तो बाप दादा देखते हैं, निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। कौन सी आत्मा? जो निर्भय रहती है, डरती नहीं है, जो एकाग्र बुद्धि बनकर विजयी बनती है। एकाग्र बुद्धि, एक पर बुद्धि एकाग्र हो जाए। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर एक बच्चा सदा विजयी बन जाए। बाप की आशा क्या है? कि हर एक बच्चा विजयी बने। मतलब उसके कुछ खास बच्चे विजयी बने ऐसा बोला कभी बाबा? नहीं, उसके सारे बच्चे विजयी बने। तो विजयी बन बाप को अपना विजय स्वरूप दिखावे। बाबा हम इस पे विजय प्राप्त कर लिए, ऐसे ऐसे पेपर आया था, कितना मजा आता है ना। कोई देता था ना बचपन में, जब मैथ बनाते थे ना, तो बोलता था बना कर दिखा दोगे? बोले हाँ बना कर दिखा देंगे। तो बड़ाई लूटने के लिए पहले से तैयारी किए रहते थे कि हाँ ये मैथ ऐसे बनता, अगर पूछेंगे ना सर तो फटाफट बना के दिखा देंगे। अब बना देते थे तो बड़ा मजा आता था, बोलते थे वाह बहुत अच्छे से बना ली। तो उसी तरह यहाँ भी बाबा कहता है कि विजयी बनकर बाबा को दिखाओ, तो बाबा भी खुश होगा, वाह वाह करेगा, वाह मेरे बच्चे, और हम भी खुश होंगे, वाह बाबा गुणगान गा रहा है। तो हर एक अपने आप से पूछे मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं कौन हूँ? मैं विजयी आत्मा हूँ, है ना। विजयी क्यों भूल जाते? आत्मा तो सभी है, हम विजयी आत्मा हैं। तो बाप दादा ने पहले सुनाया है ना कि कभी कभी का शब्द प्रमाण अभी ब्राह्मण की डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी बाबा विजयी बनते हैं, कभी कभी हार जाते हैं, ये कभी कभी अब आना चाहिए। सदा हम विजयी हैं। तो जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं, है ना। अगर बाप की आशा को पूर्ण करते हैं तो बाप की आशाओं के दीपक बन जाते हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द नहीं आ सकता है, कभी कभी नहीं बाबा, कभी कभी, लेकिन ये सब शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? बाबा के बच्चे में क्यों नहीं आ सकता है? हाँ, क्योंकि उसका साथी भगवान है ना। वो सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं। सदा साथ रहने वाले भी
और साथी बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हैं। बाप के कार्य में हम लोग हाँ जी कर रहे हैं हर बात में कि हाँ बाबा हम सब जगह सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बाप भी तो बोलेगा, बोलते ना जैसा आप दोगे उसका 15 गुना रिटर्न मिलेगा। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना सभी, सदा विजयी बनने का कि कभी कभी विजयी बनेंगे? सदा विजयी बनना है ना। तो यह तो जन्म लेते हुए बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान दे देते हैं, योगी भवा और पवित्र भवा, है ना। पवित्र भी बनना है, योगी भी बनना है, सदा योग लगा रहे बाबा से, और संकल्प मात्र में भी गंदगी ना आए। तो उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वो सदा के लिए होती हैं। बाबा से जो भी प्राप्तियां हो रही हैं इस समय, जैसे हम परिस्थिति में विजयी बन गए बाबा की श्रीमत पर चलकर, तो ये विजय सदा काल के लिए हो गया अब, है ना। तो इसीलिए बाबा से जो कुछ भी प्राप्त करना सदा काल के लिए, कभी कभी के लिए नहीं प्राप्त करना है। तो सभी बच्चे सदा के लिए अधिकारी हैं, क्योंकि बाप के हर बच्चे से, चाहे लास्ट वाला बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, और बाबा को पहचानने वाले एकदम साधारण बच्चे हैं। तो बाबा को प्यारे लगेंगे कि नहीं, कि पहचाना तो। लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने भी बाप को पहचान लिया, दिल से कहते मेरा बाबा। इसीलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसीलिए हर बच्चे को बाप का वरदान मिला हुआ है, पवित्र भवा योगी भवा। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देती हैं। बाप दादा को हर एक बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा तो कह दिया ना, तो वरदान के क्या बन गए, वो अधिकारी बन गए ना, बाबा के वरदानों के अधिकारी हो गए। तो बाबा सबको अलग अलग वरदान देता है कि एक जैसा देता है, एक समय देता है कि अलग अलग समय देता है? एक समय दे रहा है। तो हर एक बच्चे को चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहे या फॉरेन में रहे, लेकिन वरदान तो सभी को एक ही बाप दादा से मिलता है, और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं सभी। लेकिन वरदान को प्राप्त करने वाले बच्चे दो तरह के हैं। आज बाबा दो तरह के बच्चे बताया है। देखिए कौन से दो प्रकार के बच्चे। एक बच्चे वरदान को देखकर खुश हो जाते, जैसे किसी को धन मिला, दो बेटों को धन मिला, है ना, तो दोनों बेटा खुश हो गया, पैसा तो मिला ना बाप से जो संपत्ति है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो वो बाबा बोलते एक देखकर खुश हो गए, लेकिन आगे नंबर वो नहीं लेते जो सिर्फ वरदान को देखकर खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते, लेकिन यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत भी करते हैं। एक है कि केवल प्राप्ति करके खुश हो गए, पैसा प्राप्त कर लिए और खुश हो गए, अपने ऊपर उड़ाने लगे। और एक होते हैं कि वरदानों को लगाने लगे, मतलब पैसा बिजनेस में लगाएं। तो हम लोग को वरदान कैसे लगाना है कि दूसरों को भी वरदान देना है, तो वरदान लगा रहे ना, जो बाप का वरदान सो सबको दे रहे हैं, तो लगा रहे हैं, तो फलीभूत कर रहे हैं। तो वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकलते हैं, बहुत निकालते हैं। फिर तो बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें तो फल नहीं निकले, तो फिर खुशी होती है वरदान से फल निकालने के लिए। जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी धूप चाहिए ना, तभी फल निकलता है। जैसे आप किसी को वरदान तो दे दिए, और वरदान जैसे बीज तो बो दिया, बीज के साथ क्या करते हैं, उसमें पानी खाद सेवा सब कुछ देते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ भी किसी को वरदान दिए, फिर उसको सकाश भी देना है, उसको समझानी भी देना है, सब कुछ देना, तब ना वो फलीभूत होगा। आज कुछ दिन पहले एक बहन को बोले ना कि आप इतना साल से चल रहे लेकिन ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, थोड़ा सा डांटे भी उनको, तो डांटे तो गुस्सा हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद वो शांत हुई, कहीं नहीं जाती थी, बाबा के घर में जाना ही नहीं चाहती थी, बोलती ये हो जाएगा तब जाएंगे। और उसके बाद फिर बाबा उनको टच किया और बोलती अब हम खुद भी जाएंगे और पैसा लगा कर गाड़ी करेंगे और सबको लेके जाएंगे। हो गया ना, प्राप्ति हो गया। चलो एक डांट भी ना मेरे लिए कल्याणकारी बन गया, तो उनके लिए भी कल्याणकारी, मेरे लिए भी कल्याणकारी। तो अगर मन का भाव शुद्ध है किसी के प्रति, तो अगर डांट में कड़वापन भी है तो सामने वाले का बीमारी ठीक कर देगा। इसलिए भावना गलत कभी नहीं होना चाहिए अपने अंदर। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार हो जाए, अपने ही मन से वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते वरदान का फल निकालने के लिए बार बार
वरदान को स्मृति में लाओ कि वरदान मिला है मुझे, बाबा दिया है वरदान कि बच्चे तुम जिसको भी ज्ञान सुनाओगे तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तो जब वरदान दिया है तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। मेरी भावना शुद्ध है, किसी के से लालच नहीं है, तो अपने आप लोगों को एहसास होगा, बाबा बुद्धि को टच करेगा। तो स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। स्मृति स्वरूप मतलब याद रखो बाबा क्या वरदान दिया है। बार बार स्मरण नहीं, लेकिन स्मृति यह है पानी देना। बार बार स्मृति में लाते हैं कि बाबा ऐसा आप वरदान दिए, हम हैं ऐसा, तो ये पानी डालना हुआ। और स्वरूप में स्थित हो जाना, ये है धूप लगाना। मैं हूँ, वरदानी रूप हूँ, तो दूसरों को भी वरदान जा रहा है। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी फल मिलता है ना। अगर आप खुद स्थित है तो खुद भी शक्तिशाली रहेंगे और सामने वाले को भी आप शक्ति भरने के निमित्त बन जाती हैं। तो शक्ति का अनुभव तुम करा सकते हो, दूसरों को अंदर भी शक्ति जागृत होगा। बाप दादा भी क्या चाहते हैं? बाप दादा क्या चाहते हैं सबसे? आगे सुने, क्योंकि बाप दादा तो ऐसे चाहते हमारा संपूर्ण निश्चय रहे, संपूर्ण समर्पण रहे, कल के लिए सोच नहीं, वर्तमान अच्छा है। एक बहन बोली, एक बहन को दूसरी बहन को कि नहीं, आगे के लिए सोच के आप चलिए, अपना भविष्य के लिए भी कुछ रख के चलिए। ब्रह्मा बाबा सोचा किसको फॉलो करेंगे? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे। वो सब कुछ समर्पण किया कि नहीं? वो कल के लिए सोचा कि हम थोड़ा सा रख ले, हम जैसे रहेंगे बाबा अब तुम जानो, हमको सेवा में लगाना। अगर सेवा में हम लगा दिए और वो कितनी आत्माओं का कल्याण कर दिया तो वो उसका फल नहीं मिलेगा क्या आपको? हाँ, तो यही चीज बाबा कह रहा है कि बाप दादा क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं। तो क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं सबको, है ना, सबको वार्निंग दे रहे हैं कि अब समय नहीं बचा है, अब टू लेट का बोर्ड लग चुका है। तो हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, अचानक कुछ हो जाएगा। जैसे कि अचानक ही आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, अचानक आप बीमार पड़ जाओगे, अचानक कोई शरीर छोड़ देगा, अचानक का पाठ होगा और उस समय स्थिति नहीं रहेगा तो आप रोएंगे। बाबा पहले से सब कुछ बता दे रहा है, इसके लिए सदा एवर रेडी, सदा हैं, एवर रेडी हैं सदा। साथ साथ बाप दादा ये भी सहारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला का, तीव्र पुरुषार्थ का। उड़ती कला माना जो एकदम एक झटके से सब कुछ समर्पण कर दे, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ में जो है। मम्मा क्या बोली, वो तो कुमारी थी, उनके पास धन नहीं था। मम्मा क्या बोली कि बाबा ये तन मन और ये जीवन जो मेरे हाथ में है, हम संपूर्ण समर्पण करते। कभी उसमें अपना अमानत में खयानत की कि हम नहीं करेंगे? हाँ जी की। तो उसी तरह हमारे पास जो कुछ है वो समर्पण करें। तो चल रहे हैं, नहीं उड़ना है अभी, साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना। अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का हो गया। इसीलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहे हैं, हर समय संकल्प को चेक करो, है ना। हर समय देखिए, हम अपने ऊपर तो खर्च करते, बहुत ऐसी माताएं बहनें आज भी हैं कि जो बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं, जितना रहेगा उतना ना, लेकिन वो बहुत खर्च अपने ऊपर कर रही हैं। ये लेना है, ये पहनना है, ये करना है, यहाँ जाना, वहाँ के लिए कैसे। अभी एक बहन बोली कि हमको माउंट आबू जाना है, उसके लिए पैसा रखे हैं, और यहाँ जाना है भट्टी में, वहाँ। बोले किसके लिए रखे हैं? तो ले नहीं, माउंट आबू जा रहे हैं, ये तो अच्छा है ना। बोले किसके लिए रखे हैं आप पैसा? तो फिर वो स्वीकार कि हम अपने लिए। आखिर माउंट आबू कौन जाएगा? हम जाएंगे, क्यों रखना? आप सेवा में लगाइए, उसको सेवा में लगाई। अपने लिए तो कभी सोचना ही नहीं है कि हम अपने लिए रखें। बाप को ले जाना रहेगा, वो ले जाएगा, उसका जिम्मेवारी। हम उसको अभी सेवा में, कोई भूखे मर रहा है और हम बोल रहे हैं ना कि हम कल के लिए रखें, ये सही है? अभी भूखे नहीं मर रहा है लोग। कौन से लोग भूखे मर रहे हैं? ज्ञान का भूखा है सब, उसको ज्ञान देना है। तो पहले क्या जरूरी है? भूखे को भोजन खिलाना, ज्ञान देना, है ना, सेवा करना। हमको तो सब मिल ही रहा है। हम घर को मधुबन बना ले, मन को मधुबन बना ले। तब वो माता बोली कि हमको करना, कर रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी। कभी कभी माया है ना, पेपर लेती है। तो बाबा तो इशारा दे रहे हैं, सेकंड में, हर सेकंड हर संकल्प को चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा? अंतमति सोगति, वही रिजल्ट आपका फिक्स हो जाएगा, दास दासी बन जाएंगे। तो वह हर 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। अगर आप दिन भर अच्छा रहे लेकिन 1 घंटा भी आप
देभान में रहे तो 1 घंटा भी आपका बहुत भारी नुकसान, उसी समय अच्छा होने का था और आप उसी समय देभान में रह गए। तो इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकेंड समय के महत्व को, समय के प्रति समय इशारा दे रहे, समय प्रति समय इशारा देते जा रहे हैं कि कौन कैसे चल रहा है। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। हलचल में भी अचल अडोल, कुछ नहीं सोच विचार करना, जो हो रहा देखते ही क्या होता है। तो साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी फुल स्टॉप लग जाएगा, उसी समय आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर आप एवर रेडी नहीं हैं तो उसी समय आपका फुल स्टॉप लग गया कि आप उस समय फेल हो गए। तो अगर तीव्र पुरुषार्थी नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभवी तो हो ना, क्या होता है उस समय अगर तीव्र पुरुषार्थी नहीं है ना, तो अगर देखिए बोलते हैं झाटकू बलि, अभी हाल में बोला गया ना कि अगर रेत रेत के कार्य मरना तो उसको भी है, मरना उसको भी है। झाटकू बलि 1 सेकंड में मुक्त हो गया और जो धीरे धीरे रेता जा रहा है उसको दर्द होगा, फिर वैराग्य आएगा, फिर समर्पण करे, अब मेरा कुछ नहीं है बाबा, कोई नहीं है मेरा अपना, और फिर आप दिए। तो पहले तो आपको लाना पड़ा ना, लेकिन ना कुछ परिस्थिति आए, कुछ भी ना आए, फिर भी आप समर्पण कर रहे हैं, यही सब समर्पण है। तो फुल स्टॉप के बजाय फिर क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा, चेक करो उस समय। बिंदी कितना सहज है, बाबा सब कुछ पहले से बता दे रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बाप देख रहा है और हम देख रहे हैं। मेरे पास क्या है आप लोग नहीं जानेंगे, बाबा जानेगा और हम जानेंगे तो हम कितना समर्पण कर रहे हैं। तो और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है ना, फुल स्टॉप लगाना इजी है, बाबा सब कुछ तेरा। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लग जाए, कुछ भी ना चले संकल्प। तो कॉमा की मात्रा भी नहीं, कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा रुक के सोचते हैं क्या सही क्या गलत, वो भी नहीं। हाँ जी। तो आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, आश्चर्य का भी बिंदु लगता है ना, वो भी नहीं, कोई नहीं। क्या करूं यह सोचने का समय नहीं मिलेगा अंतिम में, तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कितना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना। ये फास्ट पुरुषार्थ, अपने मन के संकल्प भी मेरे कंट्रोल में रहें। तो बाप दादा देखते हैं कि अभी भी कारणे अकारणे, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे जैसे तैसे, यह कोई बच्चों के रोज के चार्ट दिखाई देते हैं, रोज के चार्ट में दिखाई देते हैं। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसीलिए आज देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन सी है ना। कभी कभी मतलब 1 घंटा थोड़ा थोड़ा कोई चला रहा है, और कोई 1 मिनट में इतना सारा संकल्प, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, ठीक होगा कि नहीं, 1 मिनट में क्या क्या चला लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना संकल्प चल गया जब बाबा के बने। और कोई है ना कि 1 घंटा चलाया, कोई 1 मिनट में ही बहुत सारा संकल्प चला गया, बराबर हो गया कि नहीं सब। तो संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती, आत्मा परमात्मा ड्रामा, 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, है ना। बाबा कहता है कि जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान उनको पता है। हम जो भी करके आए वो तब तक मेरे साथ चलेगा जब तक मेरा चुकतू ना हो जाए। तो जो है ड्रामा उसके अनुसार समाधान करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई चिल्ला रहा कोई बोल रहा तो आप उसको बोलेंगे नहीं, शांत नहीं करेंगे। योग का भी वाइब्रेशन देंगे, देखेंगे मुख से बोलकर, अगर नहीं हो रहा तो योग का देंगे, क्षमा याचना करेंगे, बाप को समर्पण करेंगे। क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। सर्व शक्ति में कौन, मारने पीटने की शक्ति, क्या कौन सी शक्ति, सबसे पहले सहन करने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, फिर परखने की शक्ति, हाँ समेटने की शक्ति, विस्तार को, बहुत बड़ी बात है उसको छोटा कर दे कुछ नहीं है, छोटा करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति और फिर सहयोग देने की भी शक्ति, उसको योग का सहयोग देना है। तो ये ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना बहुत जरूरी है। तो और मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय पर जिस शक्ति की को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। हमसे नहीं सहन हो रहा, ये होता है,
लास्ट लास्ट में होता है, लेकिन हम बाप को समर्पण तो कर दें। चाहिए सहन शक्ति, और क्या करते हैं, सामना करने की शक्ति ले आते हैं, उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। चाहिए उस समय जब आप बोल रहे हैं कि हमको सहन नहीं हो रहा है, यानी कि आपके अंदर शक्ति की कमी है, वो पेपर बार बार आएगा। बाबा को बोलिए, बाबा आप दो सहन शक्ति मेरे अंदर आए, हम बहुत अच्छे सहन करें। तो सामना करने की शक्ति तब तक नहीं सामना करना जब तक आपको सहन नहीं होता है, तब तक आप सामना मत कीजिए। कोई 10 गाली दे रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो गाली दे चाहे कुछ दे। तो पहले जब मेरे मन की स्थिति अच्छी हुई, उसके बाद आप उसको शांत करने के लिए सामना करें। हम क्या करते हैं, हमसे सहन नहीं हो रहा, हम पहले लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, जवाब मिल रहा है सबको। तो है शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं रही ना। सामना करने की भी शक्ति है, लेकिन काम की शक्ति रही, उस समय तो आपको पहले सहन करना है। तो सभी खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, और ये ड्रामा, तीनों ही कल्याणकारी है जो मेरे साथ है। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं क्या? बाबा बता दे क्या संकल्प चला बाबा को? करना पड़ेगा आपको, सहन करना पड़ेगा, यही संकल्प है बाबा का। आप बोलेगा ना हमको सहन नहीं होता है बाबा, आपको सहन तो करना ही पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। तब तक आपको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना जब तक आपको सहन नहीं होता है, तब तक उसका करना पड़ेगा। तो जो करने के लिए तैयार वो हाथ उठाओ, जो जो करने के लिए तैयार है ना, जो सहन करना है ना, करना पड़ेगा। हाथ उठाओ चाहे मत उठाओ, बाबा फिर से दोहराया है, करना पड़ेगा। तो करेंगे ना सभी कि सहन नहीं होता ऐसे बोलेंगे, है ना? रोएंगे क्या? नहीं रोएंगे तो रोना भी नहीं है ना। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, मन का हाथ उठा रहे कि शरीर का हाथ उठा रहे हैं सभी? कौन सा हाथ उठा रहे प्रतिभा माता जी? मन का हाथ उठा रहे। मन का हाथ पक्का ना? अच्छा, पेपर आएगा अब, अच्छा पेपर आएगा तो उस समय ये हाथ याद रखेंगे, है ना। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यही शुभ आशा रखते कि 15 दिन के बाद फिर बाप से मिलना होता है ना, मतलब 15 दिन पर ही ना बाप दादा मिलन होता था, इसीलिए बाप दादा मिलन बोल रहा 15 दिन के बाद होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उनमें यह विशेष अभ्यास करो, ट्रायल करो, है ना। 15 दिन में अगर पेपर आ जाए तो हम सहन करेंगे, और सहन करने का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। क्या है सहन करने का मतलब? सहन करने का मतलब है कि हमको उस बात को पकड़ना ही नहीं है, उसका जवाब देना ही नहीं, और उसके लिए शुभ भावना निकले। अगर आपके मन में उसके लिए नफरत आ गया, हम चुप रह गए, तो वो भी सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए घृणा का संकल्प कर रहे हैं। तो आपको मन से उसको दुआ देना उसी में। वो 1000 गाली दे रहा, बोलिए आत्मा बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है ना, करना है। तो ये है सहन शक्ति। सहन शक्ति का वही मतलब समझ में आ गया ना सबको। तो रहना है तो सदा है, बाबा कहते हैं ट्रायल करो, रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो। अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ, चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। मतलब जितनी भी आत्माएं, जैसे यहाँ भी है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सबसे पूछना सहन कर रहे हैं आप, है ना। सबसे पूछना है, उदासी तो नहीं आता है, रोते तो नहीं है, होमवर्क किया है, क्या है होमवर्क? होमवर्क इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है सबको? इजी लग रहा है। इजी है, हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टांस, हर एक भिन्न नहीं, चलिए वायदा कर रही है अब कि अब नहीं होगा, और ये भी माता वायदा करिए कि अब रोएंगे नहीं, है ना। हाँ, तो हाँ हाँ, तो भिन्न भिन्न सरकमस्टांस, हंसी हंसा रहा है बाबा, हंसते हंसते पार कर लेना है। तो बाबा कहता है भिन्न भिन्न सरकमस्टांस, बातों से क्रॉस तो करते ही हो, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म से कम 80% नंबर जरूर लेना है सबको। 80% तो ले सकते हैं ना, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, भाव में हल्का सा भी आ गया
थोड़ा सा। तो चलो 20% बाबा क्या बोल रहा है कि फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर सबको? 15 दिन में पेपर आएगा, 15 दिन में पेपर सबका आएगा, है ना। अब उसको देखते हैं कि कैसे सामने सब अपना अपना रिजल्ट रखेंगे। मंजूर है? देवे पेपर? बाबा पूछ रहा देवे? माता जी बोलती दे देवे। हाँ, कभी कभी प्रेम वाला आने लगता है। हाँ। और अभी अभी आप नफरत वाला बैरागी तो रख रहे हैं, लेकिन अगर बहुत कोई प्रेम करने लगा आपसे तब ये भी आ जाएगा। कोई नहीं करेगा, बाबा करेंगे। तो वो काम देवी या काम देवी? देवे बाबा। हाँ, अच्छा। 15 दिन माया भी सुन रही है ना। माया सुन रही है। बात तो आएगी, बातों को नहीं देखना, पास होकर दिखाना, ये याद रखना, है ना। हमको पास होना याद रखना। ये अच्छा पेपर आ गया है। अच्छा, यहाँ तो हंसी आ रहा ना, जब लोग गाली देंगे ना, सामने समाज लोग सब गाली देने लगेंगे एक ही साथ, बस साइड में है ना। बाबा है ही नहीं। हाँ, चुपचाप बैठ जा। क्या दे रहा, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। है ना। तो 15 दिन कोई छुट्टी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। कुछ बड़ी नहीं। 15 लेकिन हर एक सच्चे दिल से, साफ दिल से, स्वप्न में भी, वाणी कर्म में भी पास होकर दिखाएंगे। क्या क्या बोला बाबा? सच्चे दिल, साफ दिल। उसके लिए घृणा द्वेष नहीं रखना। कैसे बोल रहा है बाबा। ये बोलते हैं लोग, कैसे कर रहा बाबा, उसका चेहरा देखते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है बाबा। टीचर्स बताओ, हो सकता है? हाँ जी बाबा। 15 दिन कुछ भी हो सकता है ना, है ना, है ना। कुछ भी नहीं, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि ट्रायल करेगा बाप दादा, कि संकल्प भी वेस्ट नहीं हो, युद्ध नहीं विजयी, है ना। बाबा कहते युद्ध नहीं विजयी। तो बाबा कहते क्या करना है? संकल्प भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं करना है। क्या करना है? विजयी बनना है, उस पर बहुत ही अच्छे से विजयी बनना है। 15 दिन के लिए फुल विजयी का वरदान दे दिए बाबा, फुल विजयी, है ना। तब विजयी को कार्य में लगाएंगे। मुश्किल है कि इजी है? किसके किसके लिए इजी है वो हाथ उठाएं। देखिए प्रतिमा माता डर डर के उठा रही है। इजी है? हाथ देखिए, पहले ही बाबा बोल दिए हाथ उठाओ, इजी है तब हाथ उठाना। इजी है। तो बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे। अब मतलब देखेंगे का मतलब समझ जाइए कि पेपर आएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे बाबा। 15 दिन के बाद अगर अच्छा से कर लिए तो बाबा आगे बढ़ाएगा। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी और कुछ भी कर सकता है ना। तो कर सकते हो ना, तुम कर सकते। मधुबन वाले हाथ उठाओ। या आगे वाले मधुबन बैठा है ना, तो बाबा कहते हैं जो बहुत आगे रहते हैं वो भी हाथ उठाए, क्योंकि सबका पेपर आ सकता है। बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स, इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले, बड़े शहर वाले, सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्यों क्या का क्वेश्चन ना उठे, क्या करे, बातें ही ऐसी हो गई ना कि ये नहीं बताना बाबा को। क्या करे बाबा, युद्ध करना पड़ गया उससे, उसको गुस्साना पड़ गया उस पर। ये सब बाबा सुनना नहीं चाहेगा। 80% लेना ही है नंबर। फिर भी बाप दादा हल्का कर दे रहे हैं कि 20% छोड़ दे रहे हैं, 100% नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलापन आलस में ले आती है। रॉयल आलस यह रॉयल आलस अलबेलेपन, यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। ये था ना बाबा, ये ऐसा किया ना बाबा, इसलिए रुक गए बाबा, ये हो गया ना इसलिए हम सेवा में नहीं जा सके। ये सब रॉयल आलस्यपन है, अलबेलापन है। हमेशा एवर रेडी, हमें एवर रेडी रहना। हाँ जी बाबा, हमको करना ही है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले से ही ये 15 दिन रिहर्सल करा के रहेंगे बाबा। कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं ना बाबा, भी देखना चाहते हैं कि कैसे ये लोग निकलते हैं।
तो जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके। मतलब ऐसा हम लोगों को बनकर चलना, एवर रेडी के लिए हमेशा हाथ उठाना। हाँ जी बाबा। तो इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसीलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास बाबा कराते हैं कि मतलब 15 दिन का जो दे रहे हैं ना, वो 15 दिन बहुत हिसाब किताब लेने वाला रहेगा और बाबा ये ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं वो हाथ उठाओ, वो उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप पर पड़ी, बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा, और केक तो नहीं है, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक, मतलब बना हुआ केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। इसीलिए बाप दादा की तरफ से सभी आपके साथी भाई बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब जो नए बच्चे आए हैं उनको सभी की तरफ से मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा, जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके पहली लाइन में आ सकता है। बाबा तो वरदान दिया, ये वरदान जिस समय हम लोग भी आए थे उस समय बाबा हम तो ले लास्ट में आए, और तुरंत कोरोना आ गया था 2 साल में, है ना। हम बोले कि बाबा अब तो लास्ट आ गया, लेकिन बाबा कितना अच्छे से करवाया। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक गुरु सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से ही वर्षा, टीचर से ही पढ़ाई का वर्षा, सदगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पदम गुना भाग्यवान। हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। दादियों से इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए। हम लोग को भी बाबा वरदान दे रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हों। सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की, सभी ने सभी को एक दूसरे को मदद भी अच्छी की। किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करे, करना ही है, ये सोचना करना ही पड़ेगा। बाबा बोला ये मतलब उदास होकर करना ही पड़े, ये नहीं बाबा सुनना चाहता है, खुशी से करना है। तो एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, जो ठाने सब अच्छा होता जा रहा, और आगे का भी प्रोग्राम बना हुआ है तो वो भी अच्छा होगा। तो आवाज़ तो फैल गया ना चारों तरफ, बहुत आवाज़ अब फैल रहा कि कितना अच्छा हो रहा है, सभी लोग बुला रहे हैं, कर रहे हैं, तो हो रहा है यहाँ से भी। तो संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति की, क्योंकि टॉपिक ही था ना वरदान लेना है ना। तो रोज बाबा से अपने मन से वरदान ले, मैं सदा विजयी हूँ, मैं सदा निर्विघ्न हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, रोज बोलिए। तो योग के प्रोग्राम से अनुभव भी किया है ना, योग के प्रोग्राम से अनुभव भी हुआ कि जो भी हो रहा सब बहुत अच्छा हो रहा है। पंजाब जोन के सेवाधारियों से पंजाब को ड्रामानुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी क्या वाले निमित्त बने। उस समय बहुत सारी आत्माएं निमित्त बनी स्टार्टिंग में ही। जितना ही हंगामे वाले थे, मतलब हंगामा भी सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ ना, बहुत हंगामा हुआ। तो जितना ही हंगामा हुआ उतनी ही शेर क्वालिटी वाली आत्मा निकली, मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा विघन आ रहा है वो उतना मजबूत बन जाती है, और जिसके पास विघन नहीं ना वो फंस के रह जाती है जाल में। तो अभी पंजाब को क्या करना है, ये सोचिए हम लोगों को क्या करना है। यह विशेषता तो है अभी वाले, कोई ऐसा शेर तैयार करे नामी ग्रामी जो सभी में माइक बनकर अपना अनुभव सुनावे, है ना। सब शेर बनने के लिए तैयार हैं, इतना मजबूती से पेपर को पार करना कि शेर बनकर अपना अनुभव सुनाए। हाँ, ऐसे ऐसे पेपर आया हम लोगों के पास और ऐसे पार किए। गाली देने वाला आया तो हम लोग क्या किए, दृष्टि दे रहे हैं उसको, वो गाली दे रहा है, वो शांत होकर चला गया। तो इस तरह से कितने लोग विरोध करने आए, तो आज शांत से सुनाते हैं ना।
तो बाबा कहता है ऐसा बच्चा तैयार करो, माइक बड़ा हो या छोटा नहीं, माइक बड़ा हो, छोटा माइक बाबा को पसंद नहीं है। छोटा मोटा अनुभव लेके बैठ गए बाबा। हाँ बाबा हम घर बनाना चाहते थे बाबा, घर बन गया बाबा, ये छोटा अनुभव नहीं। बाबा हम मेरा बेटे का नौकरी लगने का था बाबा, मेरे बेटे का नौकरी लग गया, ये छोटा अनुभव, ये सब नहीं बाबा सुनना चाहता है। आप कितनी वारिस क्वालिटी आत्माएं तैयार कर रही हो, ये सुनना चाहता है। तो इस रीति से हम लोगों को तैयारी करना है। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी भी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग उत्साह में ले आए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो, हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता है। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसीलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ, बाबा क्या बोलता, अपने से आगे रखा बाबा। तो हम लोगों को भी ऐसा माइक तैयार करना, बड़ा माइक, तो जो हम लोगों से भी आगे जाए, हमारे से पीछे नहीं। तो वीआईपी सब तरफ से आती है, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जावे, मतलब जागृत हो जावे, संदेश मिल जावे। हो सकता है ऐसा माइक तैयार करना। अब हम लोगों को देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। ठीक है, समय लगता है ऐसा माइक तैयार करने में, लेकिन ऐसा करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो अच्छी हो रही है। अच्छा, वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र और वह निश्चिंत बनो। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। अलौकिक जीवन का हाथ किसके हाथ में है? बाप के हाथ में। और बाप का हाथ कहाँ पर है? मेरे सिर पर है। तो जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? उनकी हो जाती है ना। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख कर अपने को हल्का कर दो, है ना। बोझ बाबा के ऊपर रख दो और हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। जितना आप दिन भर में योग युक्त रहेंगे, आपका कोई भी परिस्थिति आपको हराएगा नहीं, लेकिन देवभान में रहेंगे तो हरा देगा। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद की अनुभव होती है। अगर पुरुषार्थ में सच्चाई हम करना चाहते हैं, बाप की श्रीमत प्रमाण, तो जरूर बाबा की मदद मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पति भी मेरा हो जाए और बाप भी मेरा हो जाए, मतलब लौकिक पति भी मेरा हो जाए, ताकि कौन देगा हमको, पूरा कौन करेगा? अगर ये नहीं करेंगे तो यही कमी है। आपको पहले संतुष्ट बनना होगा, कुछ मिले या ना मिले, बाप की श्रीमत पर चलना है। अब स्लोगन है आज का, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद अनुभव करोगे। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है ना, जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करने आता है, तो आप उसे अपनी स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। कोई कितना भी कड़वा खट्टा तीखा बोल रहा है, आप अपनी गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर ही रहो। बाबा क्लियर कर रहा है, इसलिए पहले सहन शक्ति का वर्णन कर दिया। तो यह नम्रता ही कवच आपकी रहेगी, जो सेफ्टी का साधन रहेगा, जो आपको बचा कर रखेगा। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, और श्रेष्ठता का सीट दे दो, तो फिर वो खुद नम्र हो जाएगा। ओम शांति।